नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रविंद्र सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। भारत के आतंकरोधी संकल्प को उजागर करने के लिए सरकार 32 देशों में भेजेगी सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल। आतंकवाद के मुद्दे पर विश्व के सामने रखेंगे भारत का पक्ष। उत्तराखंड में वन महकमे की बेहतर रणनीति के चलते इस साल वनाग्नि की घटनाओं में गिरावट दर्ज। पिछले साल की अपेक्षा 20% कम। वन क्षेत्र हुआ प्रभावित। और तीर्थ केदार तुंगनाथ मंदिर में बुनियादी सुविधाएं विकसित करने की कोशिशें तेज। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने पर फोकस। वन विभाग के साथ मिलकर पर्यटन विभाग ने शुरू की कवायद। आप समाचार विस्तार से। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सरकार आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान की सरकार को बेनकाब करेगी। इसीलिए भारत सरकार अलग अलग देशों में अपना प्रतिनिधिमंडल भेज रही है। वन मिशन वन मैसेज वन भारत के तहत सांसदों, नेताओं और राजनयिकों के साथ प्रतिनिधिमंडल दुनिया भर में जाकर आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का पक्ष रखेंगे और पाकिस्तान को घेरने की कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के बैजंत पांडा के नेतृत्व वाला प्रतिनिधिमंडल सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत और अल्जीरिया जाएगा। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाला प्रतिनिधिमंडल ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपीय संघ, इटली और डेनमार्क का दौरा करेगा। जनता दल यूनाइटेड के सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में तीसरा समूह इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, जापान और सिंगापुर की यात्रा करेगा। शिवसेना सांसद श्रीकांत एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चौथा समूह संयुक्त अरब अमीरात, लाइबेरिया, कांगो, सिएरा लियोन का दौरा करेगा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व वाला प्रतिनिधिमंडल अमेरिका, पनामा, गयाना, ब्राजील और कोलंबिया जाएगा। वहीं द्रविड़ मुन्नेत्र कशगम सांसद कमिनोई करुणानिधि के नेतृत्व में छठा प्रतिनिधिमंडल स्पेन, ग्रीस, स्लोवेनिया, लातविया और रूस जाएगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व वाला समूह मिस्र, कतर, इथियोपिया और दक्षिण अफ्रीका जाएगा। लगातार बढ़ रहे साइबर अपराधों को देखते हुए अब साइबर कमांडो की विशेष शाखा की स्थापना की जा रही है। इसी के तहत उत्तराखंड पुलिस के 72 जवानों का चयन किया गया है। इन जवानों को 6 महीने का साइबर कमांडो प्रशिक्षण दिया गया। साइबर सुरक्षा, डिजिटल फॉरेंसिक, थ्रेट इंटेलिजेंस, क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टोग्राफी और नेटवर्किंग जैसे विषयों के मूल सिद्धांतों और अनुप्रयोगों के विषय में प्रशिक्षित कर साइबर सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाया जा रहा है। उत्तराखंड एसटीएफ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि चयनित कर्मियों को देश के प्रतिष्ठित आईआईटी संस्थान, राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण दिया गया। 6 माह का अपना प्रशिक्षण करके इन्होंने वापस एसटीएफ में ज्वाइन कर लिया है और विगत में जो संवेदनशीलता आई है उसको लेकर एसटीएफ और सीसीपीएस द्वारा एक एडवाइजरी भी जारी की गई। और इसमें जो हमारा सीसीपीएस के अंडर में, एसटीएफ के अंडर में जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम उत्तराखंड है वो कंटिन्यू अलर्ट पोजीशन पे है। और इसमें जितना भी साइबर रिलेटेड साइबर अटैक वाली बात आती है या आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, साइबर सिक्योरिटी के लिए होता है, तो उसमें ये टीम जो है कंटिन्यू साइबर स्पेस को मॉनिटर करती रहती है और इस प्रकार की कोई कंप्लेंट आती है कहीं से तो उसको तत्काल उस पर रिएक्ट किया जाता है। हरिद्वार में पुलिस ने हर की पैड़ी के पास से बांग्लादेशी महिला को गिरफ्तार किया है। बांग्लादेश की रूबीना पिछले कई सालों से रूबी देवी बनकर यहां रह रही थी। पुलिस द्वारा चलाए जा रहे सत्यापन अभियान के दौरान महिला पकड़ में आई है। रूबीना 10 साल पहले अपने 5 साल के बच्चे के साथ बांग्लादेश से आई थी। इसके बाद उसने पीलीभीत के संतोष के साथ शादी की और हरिद्वार कोतवाली क्षेत्र के रोड़ीबेल वाला में झोपड़ी बनाकर रहने लगी। इस दौरान महिला ने बड़ी आसानी से लोकल आधार कार्ड और पैन कार्ड भी बनवा लिए। पुलिस की जांच में सामने आया है कि महिला बांग्लादेश में स्थित अपने परिवार के संपर्क में थी। पुलिस ने पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। हरिद्वार जनपद में लगातार वेरिफिकेशन ड्राइव पूरे स्विंग पर इस समय चल रहा है। इसी क्रम में हरिद्वार हर की पैड़ी क्षेत्र के आसपास जो लोग रह रहे हैं, उसके आसपास जो लोग झुग्गी झोपड़ी बना के रहते हैं, उनका एक वेरिफिकेशन ड्राइव अभी चलाया गया था, जिसमें कुछ संदिग्ध लोगों को पहचान की गई थी। उसमें एक महिला जिसका नाम रूबी है, उसका यहाँ का नाम उसने रूबी रखा था, जबकि उसका एक्चुअल नाम रूबीना है, जो बांग्लादेश से करीब 10 वर्ष पूर्व यहाँ आई थी। उसके कुछ परिजनों के बारे में भी अभी हमें जानकारी मिली है। अपने एक बच्चे को वहाँ लेके आई थी। यहाँ पर उसने एक हिंदू व्यक्ति से शादी करके, संतोष कुमार के नाम से, उसके साथ शादी करके वो यहाँ पिछले समय से रह रही थी।
और एक अच्छी कार्रवाई करते हुए इन लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है। आगे की जो कार्रवाई है, वैधानिक कार्रवाई, वो की जा रही है। इसके साथ और भी जो लोग बांग्लादेश से आए थे उनकी हम लोगों ने कुछ शॉर्टलिस्ट किया है, जो अभी अन्य प्रांतों में रह रहे हैं। मुझे उम्मीद है अन्य लोगों के बारे में भी इसमें पहचान हो। प्रदेश में इस बार वनाग्नि की घटनाओं में कमी आई है। अपर प्रमुख वन संरक्षक आपदा एवं वन प्रबंधन निशांत वर्मा ने बताया कि पिछले साल 2024 में इस समय तक जहां 1065 वनाग्नि की घटनाएं हुई हैं, जबकि इस बार अब तक 197 वनाग्नि की घटनाएं हुई हैं। इस दौरान 218 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 20% कम है। निशांत वर्मा ने बताया कि इस बार वनाग्नि सत्र से पहले ही सटीक रणनीतियां बनाई गई थी, जो कारगर साबित हो रही हैं। हाँ, वनाग्नि सत्र वर्तमान में गतिमान है, लेकिन हम लोगों ने इस बार देखा है कि हमारी जो घटनाएं हैं वनाग्नि की और प्रभावित क्षेत्रफल है, वो पिछले 2 साल के मुकाबले काफ़ी कम है। जैसे अभी तक जो हमने कल बुलेटिन जारी किया था, तो अब तक हमारी 197 घटनाएं कुछ हुई हैं, जो कि सभी जो है सरफेस फायर के रूप में हैं। ज़मीनी सतह पर जो है घास और पत्तियां वगैरह जो हैं वो जली हैं, और जिसमें कि टोटल वन क्षेत्र जो है 218 हेक्टेयर जो है प्रभावित हुआ है। उसी के सापेक्ष अगर हम 2024 की बात करते हैं, तो 2024 में इसी समय तक 1065 घटनाएं हो गई हैं। तो लगभग इससे हम देखते हैं तो लगभग 20% घटनाएं पिछले साल के मुकाबले हुई हैं। वहीं निशांत वर्मा ने कहा कि सरकार 10 रुपये किलो पिरूल खरीद रही है, जिसके कारण लोगों की आर्थिकी में तो सुधार आया ही है, साथ ही साथ वनाग्नि की घटनाओं में भी कमी देखने को मिली है। हाँ, इस बार जो है व्यापक रूप से चीड़ पिरूल एकत्रीकरण पे काम किया जा रहा है। इस बार राज्य सरकार द्वारा जो पहले एकत्रीकरण का दर था 3 रुपये प्रति किलो, उसको बढ़ाकर अब 10 रुपये प्रति किलो कर दिया गया है। और सभी प्रभागों में जो हमारे चीड़ बाहुल्य वन प्रभाग हैं, वहाँ पर कलेक्शन सेंटर्स भी तैयार किए जा रहे हैं। उन कलेक्शन सेंटर्स में जो हमारे स्थानीय स्तर पे स्वयं सहायता समूह हैं, चाहे महिला स्वयं सहायता समूह हैं, वन पंचायतें हैं या महिला युवा मंगल दल हैं, वो लोग जो है उसको एकत्रित करके जो है कलेक्शन सेंटर्स में ला रहे हैं, और कलेक्शन सेंटर्स में ला के उसका नाप तोल करके विभागीय रूप से उसकी आमद करते हुए और उसमें जो है फॉरवर्ड लिंकेज स्थापित किए जा रहे हैं। कोई ना कोई एंटरप्रेन्योर को हम लोगों ने इसमें प्रेरित करके उनको रोप इन किया है, और जितना हमारा पिरूल कलेक्ट होगा, ये हम लोग फिर जो है उसको फॉरवर्ड लिंकेज स्थापित करते हुए उसका उपयोग करने के लिए, उसका निस्तारण करने के लिए पैलेट और ब्रिकेट यूनिटों में और कई और जो प्लांट्स हैं जो कि इसको पिरूल को यूज़ करते हैं, वहाँ पर भेजने की कार्रवाई भी कर रहे हैं। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर पंच केदारों में एक तीर्थ केदार तुंगनाथ मंदिर सेंचुरी क्षेत्र में आने के कारण यहां अवस्थापना सुविधाओं का विकास करने में बाधाएं आ रही हैं। लेकिन हाल के सालों में लगातार तुंगनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर राज्य सरकार यहां बुनियादी सुविधाएं विकसित करने की कवायद में जुट गई है। इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए पर्यटन विभाग और वन विभाग मिलकर इको टूरिज्म की थीम पर काम कर रहे हैं। अपर निदेशक पर्यटन पूनम चंद ने कहा कि पर्यटन विभाग और वन विभाग मिलकर यहां पैदल मार्ग पर शौचालयों का निर्माण करेंगे। साथ ही विद्युत व्यवस्था के लिए सौर ऊर्जा प्लांट भी लगाए जाएंगे, जिससे पैदल मार्ग के साथ तुंगनाथ धाम भी रोशनी से जगमग हो। ये इको टूरिज्म के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर बिजली पानी ये सब की व्यवस्था उतनी अच्छी अभी नहीं है, क्योंकि ये वन विभाग के अंतर्गत आता है, इस वजह से थोड़ा सा परेशानी है। लेकिन अभी सरकार इको टूरिज्म विकास कर रही है, तो बहुत से ट्रैकर क्योंकि चंद्रशिला भी जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है ये क्षेत्र है। तो हम लोग इको टूरिज्म पर वन विभाग के साथ मिल करके, एक तो टॉयलेट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नीचे, और जो हमें लग रहा है कि यहाँ पे जो सौर ऊर्जा है उसकी भी हमें व्यवस्था करनी है। तो हम लोग पर्यटन विभाग पूरा कोशिश करेगा, पूरा प्रयास करेगा कि यहाँ पर सब व्यवस्थाएं पर्यटकों को सुख सुविधाएं मिल पाएँ। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।